हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का कुछ इम्पोर्टेंट और साइलेंट वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत से स्टूडेंटों को बहुत हर जगह मिस्टेक हो जाता है कि कौन सा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है, कौन सा वर्ड को कहाँ हाइड किया जाता है। तो इसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, सो प्लीज ध्यान से देखें। जैसे कि आप यहाँ पहले देख रहे हैं साइलेंट लेटर वर्ड्स कि कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है। सिर्फ वर्ड साइलेंट होने का इसका रीजन क्या है, सिर्फ साइलेंट याद करने से नहीं होता है, इसका कुछ एक कारण होता है। आखिर ये वर्ड साइलेंट है तो क्यों है, तो उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं साइलेंट वर्ड एज का। ये एज वर्ड साइलेंट क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है। जैसा आप यहां देख रहे हैं कि पहला एज का साइलेंट वर्ड में स्पेलिंग क्या है, SCHOOL। ये स्कूल पढ़ने का है, लेकिन यहाँ पर एज साइलेंट वर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एज साइलेंट वर्ड हम इसलिए कहेंगे। यहाँ पर ध्यान से आप देखें कि ये जो वॉवेल वर्ड्स है, ठीक है, ये जो वॉवेल वर्ड्स है इससे पहले क्या एज है, यानी कि एज के बाद अगर कोई भी वॉवेल का वर्ड रहता है कुछ कुछ वर्ड में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर कि वॉवेल वर्ड्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे एच है, यहाँ देखिए वॉवेल वर्ड है। फिर आगे तो यहाँ पर ओ को अंडरलाइन नहीं करना है, फिलहाल मैं एज के बारे में बता रहा हूँ तो एज को अंडरलाइन करते हैं। एज क्या यहाँ पर है, साइलेंट वर्ड है। तो साइलेंट वर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये वॉवेल वर्ड है, इस यहाँ पर एज साइलेंट है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्कूल। क्या पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे। यहाँ पर क का भी आवाज आ रहा है, यानी क का वर्ड यहाँ निकल रहा है। नेक्स्ट यहाँ जैसे लिखा हुआ है मैकेनिक। मैकेनिक का मतलब होता है मिस्त्री। कई अलग अलग तरह का अलग अलग फील्ड में मैकेनिक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मैकेनिक, वेल्डर मैकेनिक, सो मेनी काइंड्स ऑफ मैकेनिक एक्सेट्रा। देखें यहाँ पर कि यहाँ पर भी एज अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, साइलेंट वर्ड है। आप यहाँ पे देख सक रहे हो ये वोवेल का वर्ड है, क्योंकि डिटेल से बता रहा हूँ। सिर्फ साइलेंट वर्ड पढ़ लेने से नहीं होता है। आखिर ये साइलेंट क्यों है, इसका रीजन ही बताने जा रहा हूँ। क्लियर। तो एच से यहाँ पे देखिए एच है, एच से एच के बाद क्या वोवेल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डबल डबल एच है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिदम। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिदम पढ़ेंगे। तो अब ये सेमी वोवेल है, यानी कि वोवेल का एक तरह उसका काइंड्स बताया जाता है, छोटा हाई बोल सकते हैं हम लोग, है ना। वोवेल इज मेन और सेमी वोवेल क्या होता है, उसका थोड़ा सा मतलब मीडियम बताया गया है। तो आप यहाँ देख सक रहे हैं कि ये वाई सेमी वोवेल का आता है, यहाँ पर एच अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर साइलेंट वर्ड है। ये क्या हो गया, रिदम। रिदम का हिंदी यहाँ पर लिख दिया हूँ तालमेल या लय। क्या है, तालमेल या लय। तो यहाँ बात कर रहे थे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई भी काम कंटिन्यू कर रहे हो, एक ही लय एकदम विद कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, पापा आके देख रहे हैं, मम्मी पूछे क्या कर रहे हो, अरे मेरा बेटा बेटी एकदम रिदम के साथ तो पढ़ाई कर रही है, कंटिन्यूअसली, अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ। जैसे कोई बैटिंग करता है ना बैट्समैन, एक ही रिदम के साथ, ओके, यानी कि एफर्ट जो बात करती है हम लोग। रिदम मतलब ताल या तालमेल या लय कहते हैं। क्लियर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि एक एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, आई थिंक यू डोंट नो ऑल्सो। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं वोवेल के बारे में, ए ई आई ओ यू। अगर आप इंग्लिश का कुछ भी वर्ड मीनिंग लिखते हो, कुछ भी वर्ड मीनिंग, तो इसके बिना कोई भी सेंटेंस या वर्ड मीनिंग बहुत कम ही बनता है। मतलब ये इसके बिना कोई वर्ड आप इंग्लिश का कुछ भी बुक खोल देख लो या कुछ भी इंग्लिश में लिख लो, ये आएगा तो आएगा ही। आपके पास अगर रिवॉल्वर है, गोली नहीं है, तो वो काम का नहीं है, इसलिए ये गोली है और ये रिवॉल्वर है, ठीक है। तो इसके बिना आप कुछ भी वर्ड लिखो तो ये इस्तेमाल होता ही है, मतलब ये एक तरह का गोली का काम करता है। देन कुछ कुछ वर्ड में ये नहीं आता, उसका भी मीनिंग होता है, जैसे ट्राई, TRY, स्काई, SKY, जैसे मैंने कहा RHYTHM, रिदम, एंड और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। ओके, इसमें वोवेल्स नहीं आते, लेकिन उसके मीनिंग होता ही है। वर्ड में एक सेंटेंस में मीनिंग होना चाहिए, तो वो कंप्लीटली एक्यूरेट सही होता है।
ठीक है, इसके बिना भी कोई भी इंग्लिश का वर्ड बनना इम्पॉसिबल है। मैक्सिमम, ज्यादातर, मोस्टली का बात बता रहा हूं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्कीम, स्कीम SCHEM, यहां पर भी देखिए एच साइलेंट है, क्यों साइलेंट है, मैं बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बता चुका हूं कि वोवेल वर्ड आया है एच के बाद या फिर ई का पहले एच है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर सक रहा हूं, है ना। सुनिए, तो एच क्या हो गया, साइलेंट वर्ड। यहाँ पर स्कीम पढ़ेंगे, क्या स्कीम है, क्या योजना है, ये सब बात करते हैं, तरफ प्लानिंग करिए और हम लोग इसको सिनोनिम से पढ़ते हैं। वेदर में देखो WHUTH, यहाँ पर डबल डबल है, वेदर, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेदर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एच साइलेंट है, यहाँ पर भी साइलेंट है। ओके, हो या ना हो, जैसे कोई चीज हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, है ना, हो या ना हो, वेदर, व्हाट एवर, ऑल्सो वेयर, यहाँ पर भी आपका एच साइलेंट वर्ड है, उसे क्या पढ़ेंगे, वेयर, क्योंकि एच का जो आवाज निकलता है ना, हा निकलता है, क्या निकलता है, हा, जैसे पढ़ते हैं ना हैन, HEN, हैन पढ़ते कि नहीं, तो एच का आवाज क्या निकलता है हम लोग का, हा निकलता है, लेकिन यहाँ पर हा कहीं नहीं पढ़ना है, कहीं भी नहीं। ये हो गया वेयर, मींस कहां, वाइट, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, सफेद उजला, आपको पता है ये ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, कोई भी काम में ज्यादातर ईमानदारी होना चाहिए, बिकॉज महान महान व्यक्ति ने कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी होना जरूरी है आज के समय में। क्लियर, आवर, घंटा, यहाँ एच साइलेंट है। अब यहाँ पर देखिए एच, इसको पढ़ेंगे नॉट वाई, इसे क्या पढ़ेंगे, वाई, एच यहाँ साइलेंट है, इसे क्या पढ़ेंगे, वैन, WEN, वैन पढ़ेंगे। ओके, बट स्पेलिंग में पूरा वर्ड लिखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। व्हाट, यहाँ पर भी आप एच साइलेंट है। नाउ नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं, ये एज कंप्लीटेड है, यहाँ कुछ भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप एक्सक्यूज या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल गिव द आंसर बेस्ट आंसर। साइलेंट ऑफ के, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग के वर्ड के बारे में, यहाँ पर भी के साइलेंट क्यों होता है, आखिर से क्या रीजन है। जैसे मैंने एस के बारे में बता चुका, यहाँ पर के बारे में बता रहा हूं। नाउ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं KNIFE, क्या है, नाइफ, यहाँ पर के साइलेंट क्यों है, क्योंकि KN अगर साथ में लेते हैं, अगर नो, अगर मतलब होता है ये KN जो होगा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये वोवेल वर्ड है, एन के बाद, देखिए ध्यान से, एन के बाद वोवेल वर्ड से, अगर KN के बाद ज्यादातर वोवेल वर्ड आता है तो उस जगह पे के साइलेंट होने का रीजन है, वहां पर के साइलेंट होता है। क्लियर, वजह बता रहा हूं, कारण क्या है साइलेंट होने का। तो ये क्या यहाँ पर साइलेंट क्यों है, क्योंकि ये एन के बाद वोवेल वर्ड है, तो ये आपका ये क्या साइलेंट वर्ड है ना। ये माथों को लगा बुखार हो गया है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर के साइलेंट वर्ड है। मैं इसका मीनिंग के साथ बता दे रहा हूँ। नाइफ, आप लोगों को पता है चाकू होता है ना, नाइट, यहाँ पर क्या साइलेंट है, घोड़ा या शूरवीर कहते हैं हम लोग, इसका मीनिंग। और एक होता है वहां पर के होता ही नहीं है, जैसे NIGST, नाइट मतलब रात, ये हम लोग टाइम का एक पोजीशन बताता हूँ, है ना। जैसे नॉक यानी दस्तक, या खटखटाना, अब रात जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है ना, वो होता है नॉक। अब रात को 12:30 बजे कोई खटखटाएगा, उसका मतलब भूत भूत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखो, तो नॉक मतलब क्या होता है, दस्तक या खटखटाना। अब यहाँ हम लोग देखो KN और W, किसी चीज को हम बोलते हैं नो, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, मैं आपको जानती भी हूं, मतलब 10 लोग के लिए बता रहा हूं। जैसे किसी भी चीज को आप जानते हो अच्छी तरह से, यस आई नो अबाउट द नेशनल फादर, है ना, उसके बारे में। जैसे आई नो अबाउट यू, आई नो योर पेरेंट्स, किसी के बारे में कुछ भी जानना, देन आपको वहां पर यूज क्या करना है, नो लगाना है, तब तो हाँ, टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। अब यहाँ बात करते हैं नॉलेज, यहाँ पर भी देखिए, इसको नॉलेज पढ़ेंगे। यहाँ पर के साइलेंट है, लेकिन यहाँ पर डी भी साइलेंट है, यहाँ पर डी साइलेंट है, यहाँ पर डू नॉट रीड नॉलेज, इट्स रॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। यहाँ पर डी भी साइलेंट है, कहीं कहीं पर 2-3 वर्ड साइलेंट होता है। क्लियर, नॉलेज जानकारी या ज्ञान, अगर आपको आप कोई पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से पता है, तो नॉलेज है ना, अच्छी तरह से जानकारी हम लोग को प्राप्त होता है। जैसे नी मतलब क्या होता है, घुटना या फिर कब्जा होता है। आपको ज्यादातर टेक्निकल चीजें बताया जाता है कब्जा के बारे में, जो चीज को ज्वाइंट करके रखता है ना, कब्जा करते हैं। घुटना कहाँ है आप लोगों को पता ही है,
अब यहाँ पर आते हैं क्या साइलेंट वर्ड में नोट, यहाँ पे गांठ बांधना, जैसे किसी चीज का नोटिंग करते हो ना, तो इसे गांठ वगैरह बांधते हैं हम लोग, उसे कहते हैं नोट। वहां पर आप बैंडिंग नहीं करोगे, कोई कोई यूज कर देता है बैंडिंग मतलब बांधना। बैंड का मतलब रियल मीनिंग क्या होता है, मोड़ना होता है ना, बट कोई कोई वहां पर यूज कर देता है कि बांधना का बैंडिंग कर देता है, तो बैंड मतलब फोल्ड करना, मोड़ना होता है। क्लियर। नीट बुनाई बिनना, जैसे बुनाई होता है और बिनना होता है, जैसे हमारे घर की भाभी और सिस्टर्स, मम्मी और क्या करते हैं वो लोग, बुनते हैं ना स्वेटर वगैरह, गर्मी में नहीं ठंडा में। चलिए, नो मतलब होता है बटन या फिर गुंडी लिखा हुआ है ना, जैसे बटन वो सिंपल बटन अलग होता है, ये कुछ अलग बटन के बारे में बताया गया है। KNSC के नेक ये कौशल या फिर चतुराई कहते हैं। इट्स कहते हैं ना कि किसी किसी ऐसे तो चतुराई को हम लोग कहते हैं क्लेवर, कौशल को हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं स्किल। आज के समय में स्किल भी होना जरूरी है, मतलब हुनर, इसको हम लोग हुनर भी कह सकते हैं। हुनर यानी काबिलियत, कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, क्या स्किल है, क्या नेक है। क्लियर। यहाँ पर भी साइलेंट वर्ड है, सो मेनी काइंड्स ऑफ। नाउ अब देखिए यहाँ पर साइलेंट एल के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग एल के बारे में। ये एस का कंप्लीट, के का कंप्लीट, अब एल का बताने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पर साइलेंट एल कैसे पहचानेंगे या फिर यहाँ पर साइलेंट एल क्यों है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल से पहले क्या है, सब में वोवेल का वर्ड है। क्या है, वोवेल का वर्ड है। ठीक है, वोवेल वर्ड यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं एल से पहले ए दिख रहा है। चलिए, ये सब क्या हो गया, एक रीजन होता है, कारण होता है, कारण को बताना जरूरी है, सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे एल साइलेंट है, एल साइलेंट क्यों है, ये सब जानना भी जरूरी है। इसको हम लोग पढ़ेंगे पाम, PALM, पाम मीन्स हथेली, हथेली ये होता है। ओके, ये हथेली है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल को भी कर सकते हैं, इट्स PC कंप्यूटर ऑल्सो, पर्सनल कंप्यूटर भी कर सकते हैं, और एक पाम टॉप कंप्यूटर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोबाइल को चलाते हैं तो अपने हथेली पर रखते ज्यादातर। ओके, इसको कहते हैं पाम टॉप, पाम मीन्स हथेली। यहाँ पर आता है कम यानी CLM, कम यानी यहाँ एल साइलेंट है, यहाँ बोलते हैं शांत। जैसे कोई फ्रेंड वगैरह में गुस्सा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, यार सो प्लीज काम डाउन, अब शांत रहो ना, एनफ हो गया, बस करो, बोलते हैं कि नहीं, तो दैट्स यूज ऑफ काम। क्लियर। यहाँ पर देखिए एल साइलेंट है, चौक, यहाँ दिख रहा है, इससे क्या पढ़ेंगे, चौक। इसका हम लोग जो बोर्ड स्कूल में पढ़ाते हैं ना टीचर्स या स्टूडेंट को सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सम्स वगैरह, यहाँ एल साइलेंट सफेदी या फिर चूने का पत्थर ही होता है, वो वाला, वो CaO वगैरह होता है, वो केमिस्ट्री में चला जाता है, वो सब कुछ अलग रूल्स होता है। यहाँ पढ़ेंगे वॉक, वॉक मतलब आपको पता है ये टहलना होता है, यहाँ पर भी एल साइलेंट है। हाफ मतलब किसी चीज का आधा, किसी चीज का आधा होता है, हाफ। चौक यहाँ पर भी साइलेंट है, कहना, बातें करना। फोक मतलब होता है लोक संगीत, कहते हैं ना फोक डांस, फोक डांस किसी किसी स्टेट का फोक डांस फेमस होता है, या फोक डांस का मतलब अलग डांस का अलग अलग फीचर्स होता है, अलग अलग स्टाइल्स बताया गया है। तो फोक मीन्स क्या होता है, लोक संगीत होता है। और इसका पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर भी क्या है, देखिए एल साइलेंट है, आमंड, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, जिसका हिंदी होता है बादाम। क्लियर। CALF, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉफ मीन्स बछड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का कुछ साइलेंट वर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज गलती नहीं होगा ना अगर आप सीखोगे। इफ यू लर्न एनीथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। अगर आप कुछ भी सीखोगे ना, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। रट्टा कम लगाइए, याद कम कीजिए, सीखने पे जाइए, सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, नेवर, कभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक्स लॉट्स। ये रहा साइलेंट वर्ड के बारे में, आज मैंने कुछ बता दिया, ये बहुत सा आगे और भी बताना है साइलेंट वर्ड के बारे में। ये रहा वीडियो, और आप इसको स्क्रीनशॉट आके लिख सकते हैं। थैंक्स लॉट्स एंड वीडियो देखने के लिए। खुश रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद।